और एक बात आती है कि क्या इस कथा को कौन कौन श्रवण कर सकता है, क्या ये कथा किसके किसके लिए है, क्या इस कथा को सुनने के लिए कुछ हमें करना पड़ता है, इसके पात्र बनना पड़ता है, पात्रता हमें हासिल करनी पड़ती है, कुछ ऐसा भी नियम है क्या? तो मेरा सीधा सा आंसर है कि इस कथा को श्रवण करने का सभी जीव, सभी प्राणी इस कथा को बड़ी सहजता सरलता से श्रवण कर सकता है। इसमें कोई विधि नहीं है श्रवण करने में, जैसा मन करे वैसा आप श्रवण करो। जिस प्रकार से आपके जीवन, यदि आप विषम परिस्थिति में हो, नहीं बैठ सकते, लेट के भी यदि कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये समय प्रथम दिवस है, परीक्षाएं तो चलती ही रहती हैं। क्योंकि महाराज धर्म करना बड़ा कठिन है, अधर्म करना बड़ा सहज है। इस मार्ग में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, इसलिए अपने आप के हृदय को मजबूत कर लो, धैर्यवान बन जाओ। परमात्मा जैसा करे जब करे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। शिष्य ने पूछा, गुरुवर मैं जानना चाहता हूँ कि ठीक है कथा तो मैं सुन लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे की कथा है, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन महाराज ये बात बताओ क्या कथा सुनने से कुछ फायदा भी होता है क्या? क्योंकि आजकल बिना फायदा का कोई काम नहीं हो रहा है महाराज। काम करने से पहले फायदा, कुछ कहिए भैया ये काम करना है, भैया इससे फायदा क्या है? कहने का तात्पर्य फायदा जरूरी है। तो शिष्य भी बड़ा चालाक और पूछता है, गुरुवर मैं कथा तो आपसे सुन ली, लेकिन इसको सुनने से फायदा क्या? 3 घंटे तो मेरे जाएंगे, लेकिन ये 3 घंटे गए तो इसके बदले मिला क्या? गुरु भी सोच रहे हैं, चेला पूछ तो ठीक ही रहा है, प्रॉफिट का जमाना है, लाभ का जमाना है, कुछ लाभ तो होना चाहिए महाराज। तो महाराज गुरु भी उस्ताद ही था, बोले बेटा फायदा तो इतना है, तो पूरा कार्य कर ले, जीवन में जितना कार्य करना है सब कुछ करने के बाद इस कथा को सुनने का जो लाभ है वो बस जान लेगा तो तेरे जीवन का जो कमाई है और जीवन के जितने भी लाभ हैं, जितने भी फायदे हैं, सब बड़े फीके पड़ जाएंगे। अब क्या हुआ, चेले की और ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा लाभ जब है तब तो सुनूंगा, लेकिन अब जान तो लूँ कौन सा ऐसा लाभ है। गुरु भी बड़ा होशियार था महाराज, जिज्ञासा और बढ़ाता गया, धीरे 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 इतना जिज्ञासु कर दिया कि अब तो उसे कथा के सिवाय और कुछ अच्छा ना लगे। बोले गुरु जितनी जल्दी हो कथा प्रारंभ करो, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। बोले फायदा नहीं जाना? बोले गुरुवर फायदा बता दीजिए, उसी के चक्कर में तो सुनना चाहता हूँ। गुरु ने बताया, बेटा देख तुझे ये लौकिक भौतिक फायदे के चक्कर में दौड़ रहा है बेटा, इस फायदे से काम चलने वाला नहीं है। यदि आध्यात्मिकता तेरे अंदर आ जाए, आध्यात्मिकता तुझमें विराजमान हो जाए बेटा, तो बहुत कुछ प्राप्त करता है। जिस प्राप्ति के लिए इस मानव का जन्म हुआ है वो प्राप्ति बड़े सहजता से प्राप्त हो जाती है। श्लोकार्थम श्लोकपादम वाणित्यम भागवतो देवम् पठिते शृणुयात यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। गुरु ने कहा, बेटा श्लोकार्थम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भयम् पढ़ते शृणुयात यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्, कि बेटा जो प्रतिदिन आधे या 1 चौपाई श्लोक का ही पाठ करता है या सुनता है बेटा, उसे 1000 गौदान करने का लाभ मिल जाता है। और जब ये लाभ मिल जाएगा बेटा तो तेरे जीवन में पुण्य की बड़ी अधिकता होती है, क्योंकि गौदान करने का बड़ा महत्व और बड़ी महिमा गाई है। और जब बेटा ये पुण्य एकत्रित होगा, परमात्मा का तू अति असीम कृपा पात्र बनेगा। और यदि अति असीम कृपा पात्र बन गया तो तेरे जीवन का वास्तविक जो इस धराधाम पे आना है बेटा, वो सार्थक हो जाएगा। अब जब उसे प्रॉफिट पता चला कि महाराज 3 घंटे की कथा सुनने के बाद, और 3 क्या, श्लोकार्थम श्लोकपादम व नित्यम भागवती भवत, कहने का मतलब महाराज 1 श्लोक, आधा श्लोक भी यदि हम श्रवण या अध्ययन कर लेते हैं तो 1000 को दान करने का फल मिल जाता है।
अब जिससे उसे लगा कि महाराज 3 घंटे तो मेरे जीवन के बहुत बड़े हैं, जिस प्रकार से आप गुरुवर बता रहे हो इस प्रकार तो मैं बहुत सारे गायों का दान करने का अधिकारी बन जाऊं। गुरु ने कहा बेटा अधिकारी तो बन जाएगा, लेकिन कैसे सुनना है, सुनने के बाद करना क्या है। जब वो सारी प्रक्रिया करेगा सिर्फ सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से बेटा 1000 गांवों का दान हो जाए तो यहाँ विद्वान कितनी बार इस लोगों को पढ़ते हैं, फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़े। तो बोले गुरुवर कहने का तात्पर्य क्या है? बोले बेटा सुनना और पढ़ने का तात्पर्य है जो भागवत जी कह रही हैं उसका प्रतिपादन करना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे गुरु उनको अपने उस भागवत जी की गरिमा को बताते बताते आध्यात्मिकता की ओर ले आ रहे हैं। यदि एकाएक कहते बस तू इसको सुन ले पढ़ ले तेरा कल्याण हो जाएगा, तो पढ़ता नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि उसे लाभ नहीं पता चलता। इस कारण कथा तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा से लाभ क्या है, कथा से मिलने क्या वाला। तो कहने का मतलब देख रहे हो महाराज, यहाँ पे कहा गया श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतम भवम। महाराज एक श्लोक आधा श्लोक से भी जीवन का कल्याण कर सकता है, लेकिन कब? कहने का तात्पर्य यह है श्रवण मनन चिंतन और अपने जीवन में उतार लेना। ये 4 कार्य जब आप कर लोगे तब जाके 1000 गाय का दान करने का फल मिल पाएगा। अन्यथा महाराज हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीवन बिता दो पढ़ते पढ़ते, यदि आपने क्रियाकलाप में नहीं ला पाया तो एक भी गाय का दान आपको प्राप्त नहीं हो पाया। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय।